भारत दावे तो करता है कि मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने मेहमान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ तल्ख लहजा इख्तियार करके अपनी अखलाकी पस्ती जाहिर की। इमेजिन करें कि आज आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। ठीक है, एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। क्या स्टेचर है कि आप नीचे गिर गए हैं? व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं? आप वहाँ गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर लेके आऊँ पाकिस्तान से रिलेटेड एक और ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिलावल भुट्टो भारत हुए और भारत में उनका जो कुछ स्वागत हुआ है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ने उसको देख लिया और पूरा मज़ा लिया। लेकिन साथ ही पाकिस्तान की जब मीडिया को ये सारी चीज़ें दिखाई दी और उन्हें पता लगा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भारत में क्या कुछ हुआ, उनकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, तो वहाँ के जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं वो खुद इतनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि वो लाइव शो पर आकर बता रहे हैं कि उन्हें फात के अंदर नहीं जाना चाहिए था। और ये सारी चीज़ें फ़िज़ा खान जो पाकिस्तान की ज़बरदस्त एंकर है, जो हर वक्त हर बात पे फात का नाम लेती थी, उसी के शो पर हो रही है। तो क्या कुछ बातें चल रही हैं फात को लेकर, फात के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को लेकर, तो देखते हैं वीडियो के अंदर। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। बिलावल साहब के दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी, तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के। लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल्दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने टारगेट किया है। और हमेशा भारत यही करता है और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं बताना चाहूँगा, देखें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी, आपका भी कमेंट मैं इस पे चाहूंगी, खासकर मौरूसी सियासत के हवाले से। कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किस किस का नाम लूँ, मौला बख्श आंडियो, रज़ा रबानी साहब, कमर ज़मान कायरा साहब, एक बड़ी सीजन ये पार्टी है, बड़े मेच्योर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, हमने तो और नून लीग में भी चीज़ देखने को आती है। एतजाज ऐसे समय भूल गई नाम, बिल्कुल एग्जैक्टली एतजाज साहब भी देखा है। लेकिन देखिए ना, अब अतर ने बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वज़ीर आज़म हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ना रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। सिर्फ ये बात हो रही है कि खान को नहीं आने देना, खान नहीं आएगा, अगला वज़ीर आज़म बिलावल है। ठीक है, ये लिख लें आप मेरी बात, इलेक्शन नहीं होने, 2024 से पहले इलेक्शन नहीं होने, ये आप लिख लें। वैसे आप देखो बिलावल साहब को अगला वज़ीर आज़म। देखिए मैं कैसे देखूंगा, मेरे पास तो वो वाली आंखें नहीं हैं कि जिस पे पर्दा हो और मैं कह दूं कि जी ये वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन दिस इज़ द आयरनी,
हमारे यहाँ दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये चीजें इतने, जो हमारा पिवट है, जो मेन है, उस पे ये घूम रही है, रिवॉल्व हो रहा है कि जनाब छोड़ दें। वो कहाँ से एक दयानतदार आदमी आ गया, कहाँ से एक ऐसा शख्स आपने लगा दिया कि जो दुनिया में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, जो कि अब आप देखिए कि इस वक्त हमारा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक क्या हमारे रीजन में चल रहा है। आप सऊदी अरब को देखिए, ईरान को देखिए, आप चाइना का रोल देखिए कि कैसे सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं। आपने देखना है कि उसमें वेयर डू यू स्टैंड। लेकिन आप अफगानिस्तान नहीं जाते, गए हैं बिलावल साहब? नहीं गए। आप इंडिया चले गए हैं, आपके पास हेजमनी क्या है कि जी अमेरिका आपको कहता है कि जी एल्डर ब्रदर है इंडिया, क्या आप उसको मान रहे हैं? वो कश्मीर के तमाम इश्यूज कहाँ गए? ये वो तमाम इश्यूज हैं कि जिसको ऑल्दो कि हमारा फॉरेन ऑफिस ही डील करता है, बट अगेन आई वुड से कि जनाब ये इसका हल ये नहीं है कि जनाब हम समझे कि जी अगला वज़ीर आज़म वो होगा। लेट द पीपल डिसाइड। और जनरल इलेक्शंस नहीं हुए तो फिर आपको यही न बिलावल साहब भी नजर आएंगे, यही कोई और मौरूसी भी नजर आएगा, एंड देन अगेन वी आर डूम्ड, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे।